हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज डायपोल। डाई मींस टू, तो यहां पे हम टू की बात कर रहे हैं, क्या दो। यहां पे इलेक्ट्रिक दो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। अगर हमारे पास पेयर होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के, मतलब दो चार्जेस हो और सेपरेटेड हो बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर मान लीजिए हम दो चार्जेस लेते हैं, like one charge with this and other charge with this and they are separated by a small distance, let it be 2a। चार्जेस कैसे होने चाहिए? अपोजिट, तो एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, एंड दिस कंस्टिट्यूट अ डायपोल। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, वी हैव वेरियस कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म डायपोल व्हिच आर NaCl, H2O, HCl एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? यहां पे हम जो डिस्टेंस लेते हैं जनरली वी टेक इट एज ट्वाइस, आइदर इट बी 2a और 2d और 2x ऑल्सो। क्लियर? सो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है व्हाई वी टेक ट्वाइस, बिकॉज मैनी अ टाइम्स वी विल डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका हम आधा कर देते हैं। अगर डबल होगा तो उसका आधा करना बहुत आसान है, बट इफ इट वुड बी सिंगल, मतलब a होता है तो आंसर आएगा a/2, और जो आंसर आएगा दैट वुड बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको इजी करने के लिए हम इसको पहले से ही ट्वाइस लेते हैं। धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि व्हाई वी हैव टेकन इट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डायपोल ऊपर पड़ा है, उसी की मूवमेंट की बात हो रही है। मूवमेंट मतलब किसी चीज का मूव करना। क्लियर? यहां पे बात आ रही है, इसका सिंबल होता है P। P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। Q चार्ज होता है और 2a होता है डिस्टेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, उससे हमारे को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसकी SI यूनिट क्या होगी? Q मतलब चार्ज, चार्ज होता है कूलम, डिस्टेंस होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसकी SI यूनिट हो गई। ये कैसी क्वांटिटी होगी? ऊपर एरो है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट रिक्वायर्स डायरेक्शन एज वेल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, टॉर्क ऑन डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द ट्विस्ट मूवमेंट। इट इज द मूवमेंट विच मेक्स एनीथिंग रोटेट। ठीक है, उसे हमने टॉर्क बोला है। टॉर्क किस पे लग रहा है? डायपोल पे। टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क किस पे लग रहा है? डायपोल पे। कहां पे? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली जो कि यूनिफॉर्म है, इसीलिए एरोज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्लियर? यहां पे हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस साइड लगेगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वुड बी Q इक्वल्स टू QE हो जाएगा, F इक्वल्स टू QE, तो माइनस QE हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस QE। क्लियर? ये जो डायपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया 2L, और मैंने कहा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दिस इज पाइथागोरस यहां पे लग सकती है। पाइथागोरस से मतलब 90 डिग्री का एंगल लगेगा, उससे हम ट्रिग्नो लगाएंगे, और ट्रिग्नो लगाने से ये वाली जो साइड आएगी दैट वुड बी 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। 2L sin थीटा कैसे आया? ये वाली साइड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आती है, एक बार करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को ये कैसे आया। क्लियर? सो नोबडी गेट कंफ्यूज्ड आफ्टरवर्ड आल्सो। साइन थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, इसको मैं अलग से ट्रायंगल बना देता हूं लाइक दिस। क्लियर? ये एंगल कितना है? थीटा। ये साइड कितनी है? 2L। क्लियर? ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो यहां पे अगर हम चेकआउट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले जाते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 2L। क्लियर? इट इज 2L, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज इज 2L, तो परपेंडिकुलर 2L, और यहां से आ गया साइन थीटा। तो P की वैल्यू क्या हो गई परपेंडिकुलर की? 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। दिस इज
what we have written over here. Clear? So 12 sin theta हमारे पास यहां से ये वैल्यूज आ गई. अब टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप कहोगे सर अभी भी कुछ ऐसा पढ़ाया था, वो था चार्ज इंटू परपेंडिकुलर, चार्ज इंटू डिस्टेंस, नॉट परपेंडिकुलर ऑल्सो, वो था मूवमेंट. यहां पे बात कर रहे हैं हम टॉर्क की. टॉर्क का फॉर्मूला हमने पहले 11th में पढ़ा है. कोई भी जो फोर्स है दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो फोर्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाला 12 sin थीटा. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो बेटा, Q इंटू 2L, 2L भी ले सकते थे, 2D भी ले सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. आई कैन ऑल्सो टेक एट 2L. ये अपने अकॉर्डिंग हमें चेंज कर सकता हूं. क्लियर? सो यहां पे हमने 2L लिया, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यह आ गया P E sin थीटा एज सच. क्लियर? एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, जो आप लोगों ने कभी 10th क्लास में पढ़ा था. क्लियर? सो दिस वाज द मेन थिंग विच वी. और अब हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F अपॉन Q. अब हम F अपॉन Q निकालेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए. सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रिक डायपोल पे भी कहां पे, फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, कोई एक पॉइंट ले लेंगे उसके एक्सिस पे. मान लीजिए दिस इज अ कपल, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q. तो इसी के एक्सिस पे, मतलब इधर कहीं पे, वी विल बी फाइंडिंग इट आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया A जिसपे चार्ज रखा माइनस Q, B जिसपे चार्ज रखा प्लस Q. यहां से एक पॉइंट लिया हमने P इसी के एक्सिस पे, जो कि मिड पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पे है. वी हैव टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल P 2L. अब अगर हम ध्यान से देखते हैं बेटा, बहुत इजी है. dP कितना होगा, ये पूरा R है और ये L है, तो R माइनस L. इन द सेम मैनर A से लेके P तक कितना होगा, दिस इज R और ये भी कितना है L, तो R प्लस L. अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकाल रहे हैं हम ड्यू टू प्लस Q चार्ज. अब प्लस Q की वजह से क्या होगा, उधर वाला होगा, तो वी विल बी टेकिंग एट 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर. अब R यहां पे क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, R प्लस L होल स्क्वायर. क्लियर? इन द सेम मैनर अब हम निकालेंगे माइनस Q की वजह से. माइनस Q की वजह से ये वाला चार्ज हो गया, इसकी वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट वुड बी 1/4πε0 माइनस Q R माइनस L स्क्वायर. क्लियर? R माइनस L स्क्वायर. आई थिंक आई हैव डन अ लिटिल बिट थिंग्स. ये जो प्लस Q है तो यहां पे माइनस आना चाहिए और यहां पे प्लस आना चाहिए. एक बार फिर से देखते हैं डिस्टेंस, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव रब्ड इट. मैंने 2 बार लिखा था तो इस वजह से शायद प्रॉब्लम आ गई. तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, बिकॉज ऑफ प्लस Q चार्ज, Q चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस होगा, प्लस Q की चार्ज की वजह से यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर. इन द सेम मैनर यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, R प्लस L, और ये कितना था, R माइनस L. क्लियर है? मतलब B से P तक का डिस्टेंस, और एक बार हमने लिया A से P तक का डिस्टेंस. क्लियर? नाउ वी विल बी फाइंडिंग इट आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, which would be the addition of both. अब ऐड कैसे करेंगे, E1 प्लस E2. सिंपल, E1 प्लस E2. E1 आ गया 1/4πε0 Q. सीधा सीधा हमने फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं करा, ये वैल्यूज उठा के ऐसे यहां पे रख दी. क्लियर? R माइनस L मैंने पहले ही लिया है, R प्लस L बाद में लिया है. इसका मतलब देयर वाज सम प्रॉब्लम देयर ओनली. ठीक है? तो 1/4πε0 Q. इसको सॉल्व आउट करने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, तो हम इजी से इजी सोचेंगे. R माइनस L होल स्क्वायर, इसे 2 बार लिखा, R प्लस L को भी 2 बार लिखा. क्लियर? नाउ अगर हम ध्यान से देखें, R माइनस L, R प्लस L, A माइनस B, A प्लस B, क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ऐसे ही एक बार और है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया. क्लियर? अब बात आती है ये 2R 2L कैसे आया. ऑब्वियसली एलसीएम लेके आया, बट कैसे, या तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसे लर्न कर लो और फ्यूचर में आप इसको यूज करते रहो बार बार. पर स्पेसिफिक तरीका अगर हम देखें क्या है, सोचने की कोशिश करना. इसको आप पूरा एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2ab। तो फर्क जो आ रहा है वो -2ab और +2ab का आ रहा है, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। तो एक बार हमने +2ab और -2ab होगा, दो एलसीएम आप लोगे और एक बार आप 2a मल्टीप्लाई कर दोगे और एक बार 2b। इसे आप शॉर्ट में अभी मैं समझा देता हूं किस तरीके से करना है। आई विल बी टेलिंग यू इन कंप्लीट मैनर कि हाउ इट इज कमिंग, क्लियर। बट अभी के लिए आप यू कैन डू वन थिंग, आइदर लर्न इट और सॉल्व इट आउट योरसेल्फ, क्लियर। देन q इंटू 4πε0 हमने ऐसे ही रखा, यहां से 2l बाहर ले लिया जिससे बन गया वैल्यू p। p मींस डायपोल मोमेंट। अब अगर मान लीजिए यहां पे r स्क्वायर बहुत r बड़ा हो बहुत l से, मतलब जो डायपोल मोमेंट है, जो डायपोल का डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, तो r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से और वो निकलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से l स्क्वायर निकलेक्ट कर देंगे तो यह r स्क्वायर का होल स्क्वायर r की पावर 4 बन जाएगा। r की पावर 4 and r cancel each other, we will be getting r cube, we will be getting r cube, clear। एक बार आपको देख लेते हैं बेटा कि how we are getting that, वो चीज कैसे आ रही थी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास जो था वो ये था कुछ r माइनस एल माइनस 1 अपॉन r प्लस एल एंड r प्लस एल। इसको सॉल्व आउट करना है। एलसीएम सीधा सीधा बहुत आसानी से आ सकता था, हमने जो लिया वो लिया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार r माइनस बी r प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी एक बार और है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब बात आती है न्यूमरेटर कैसे आएगा, जस्ट चेक इट आउट, वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन कॉन्टिन्यूएशन अगेन एंड अगेन। लर्न करना ज्यादा आसान है मैं अगर सजेस्ट करूं, पर पता होना चाहिए आया कैसे। तो हमने एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, सीधा सीधा जो बचपन में करते थे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक। यहां पे माइनस का साइन, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये आ गया सीधा सीधा, क्लियर। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, साइन चेंज कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि माइनस बाहर है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल क्योंकि माइनस बाहर है, प्लस 2rl कितना हो गया 2rl इंटू 2 प्लस 2rl 4rl लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हमने एज सच लिख दिया, क्लियर। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द एक्सिस।